हमारी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आंचल को आज रात खुशी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि कल उसका स्टेज डांस था। आंचल सोच रही थी, क्या कल मैं अच्छे से डांस कर पाऊँगी? कल मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी, जिससे सभी लोगों की नज़रें मेरे ऊपर टिकी रहें। आंचल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आंचल जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, उसी तरह उसका दिल भी खूबसूरत है। आंचल की खूबसूरती की वजह से आंचल के पीछे बहुत लड़के लगे रहते थे, पर आंचल कभी किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। आंचल की मम्मी आंचल को उठाती हैं। उठो आंचल, आज तुम्हारा स्टेज डांस है ना, उठो बेटा, डांस प्रैक्टिस कर लो। आंचल उठती है। दिन भर डांस प्रैक्टिस करने के बाद डांस प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाती है। आंचल आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि देखने वालों की निगाह न हटे। आंचल स्टेज पे डांस कर रही थी, तभी अंकित आंचल को देखता ही रह जाता है। अंकित आंचल की खूबसूरती देख के पागल हो जाता है, और अब अंकित की जिद सिर्फ आंचल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था। अंकित सोच रहा था, कैसे भी करके मुझे इस लड़की से बात करना है। अंकित स्टेज के पास जाता है और आंचल की तारीफ़ करता है। तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया, मैंने आज तक ऐसा डांस नहीं देखा। आंचल अंकित को थैंक्स बोलती है। अंकित आंचल के घर का पता लगाता है और आंचल के घर के पास एक दुकान थी। अंकित उस दुकानदार लड़के से दोस्ती कर लेता है। अंकित अब अपने काम से फ्री होकर आंचल के घर के सामने वाली दुकान में बैठ जाता है, और जब आंचल के बाज़ार में जाने का टाइम होता है, आंचल जब भी बाज़ार में जाती, अंकित को देखकर नज़र हटा लेती। धीरे धीरे आंचल को अंकित के प्यार का एहसास होने लगा। आंचल अंकित के बारे में सोचने लगी, अंकित मुझसे कितना प्यार करता है, और यह तो मेरे प्यार में पागल है, और एक मैं हूँ जो घमंड दिखा रही हूँ। एक दिन जब आंचल सामने वाली दुकान में गई, अंकित वहाँ बैठा था। अंकित आंचल से उसका नंबर मांगता है, और आंचल अपना नंबर दे देती है। आंचल घर आती है तो अंकित आंचल को कॉल करता है। अंकित आंचल से कहता है, आंचल तुम एक अप्सरा की तरह लगती हो, मैं तुमको पहली नज़र में देखते ही पागल हो गया हूँ। अब मेरे पागलपन का इलाज सिर्फ तुम ही हो। अंकित की तारीफ़ से आंचल बहुत खुश होती है। आंचल भी अब अंकित को प्यार करने लगी। कुछ दिनों बाद बात करने के बाद अंकित कहता, आंचल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार जितना तुम सोच भी नहीं सकती। क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? आंचल अंकित से कहती है, हाँ अंकित, मुझे भी अब तुमसे प्यार हो गया है। आंचल और अंकित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और दोनों घंटों बातें करते हैं। आंचल अंकित से कहती है कि जान, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, मुझसे शादी करोगे ना? अंकित कहता है, आंचल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, और अंकित अब आंचल को परेशान करने लगा। अंकित को लगा, आंचल अब मेरे प्यार में पागल है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूं, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आज आंचल के मामा के लड़के की शादी थी, और अंकित आंचल को मना करता है, तुम शादी में नहीं जाओगी। आंचल का शादी में जाने का बहुत मन था, क्योंकि आंचल की सभी बहनें शादी में आएंगी। आंचल अंकित को बहुत मनाती है, मुझको जाने दीजिए। अंकित कहता है कि अपने आप को लड़कों को दिखाने के लिए इतना परेशान हो। आंचल कहती है, बाबू मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, अगर तुम नहीं जाने दे रहे हो तो नहीं जाएंगे। आंचल अपनी मम्मी को कहती है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए, शादी में मैं दादी के साथ घर में रहूँगी। आंचल की मम्मी आंचल को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। आंचल अब फंस जाती है। उसने एक आइडिया निकाला अपने आप को चोट पहुंचाने का, जिससे वो शादी में ना जा पाए। आंचल अपने घर में ऊंचे से कूद गई।
जिससे उसके पैर में मोच आ जाए और वो शादी में ना जा पाए। आंचल के पैर में मोच की वजह से मम्मी दादी के पास आंचल को छोड़ के चली गई। आंचल अंकित को कॉल करती है, देखा तुमने, अब तुम खुश हो ना? तुम्हारे लिए अपने पैरों पे मोच लगा ली। बहुत दर्द भी हो रहा है, पर मुझे इस बात की खुशी है तुम खुश हो। अंकित कहता है, हाँ अब मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी। अंकित अब आंचल से कम बात करता। जब बात होती अंकित आंचल को गाली देता, गुस्सा करता, जिसकी वजह से आंचल रोने लगती, पर अंकित उसको चुप तक ना कराता और कहता, तुमसे अच्छी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाती, ना जाने क्यों तुम पर मेरा दिल आ गया। आंचल अंकित को बहुत माफ़ी मांगती है ताकि अंकित ब्रेकअप ना करे। कुछ दिन बाद अंकित और आंचल में सब ठीक हो जाता है। अंकित कभी कभी आंचल के घर भी जाया करता था। अंकित ने आंचल की फैमिली को खुश करने के लिए अपने दोस्त की बहन के कोचिंग में झूठ बोलकर एडमिशन करा दिया कि ये कोर्स है, उसको करने के बाद गारंटी जॉब मिल जाएगी। पर सच यह था कि जो बच्चे अच्छे से कोर्स फॉलो करेंगे उनको जॉब मिलेगी। आंचल की बड़ी बहन अपनी पढ़ाई में अपना दिल नहीं लगाती, जिससे आंचल की कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब नहीं लगी। आंचल की बहन अपनी अंकित के ऊपर गुस्सा होती है। अंकित अपनी को भी गाली देता है। अपनी आंचल को कहती है, तुम अंकित को छोड़ दो, पर आंचल कहती, मैं मर जाऊंगी पर कभी भी अंकित को नहीं छोड़ सकती। दिवाली के रात अपनी आंचल के ऊपर पिघलता हुआ मोम गिरा देती है और कहती है, अंकित से ब्रेकअप करो अब। अपनी के एक फ्रेंड ने आंचल को पकड़ा था और अपनी उसके ऊपर जलता हुआ मोम गिरा रही थी। आंचल का पैर जल गया, पर आंचल यही कहती रही, मर जाऊंगी पर अंकित से प्यार करती रहूंगी। आंचल जब भी अंकित को कॉल करती, अंकित फिजिकल होने की जिद करता। अंकित बात बात पे ब्रेकअप करने की जिद करता। अंकित एक लड़की से बात करने लगता है। अब अंकित का इंटरेस्ट दूसरी लड़कियों में होने लगा। अब वो आंचल से बात नहीं करता था। आंचल इस बात से गुस्सा होकर अंकित से लड़ाई करती। अंकित आंचल को बाजारू कहता है। अंकित आंचल से कहता है, तुम मुझे अब अच्छी नहीं लगती। जो स्टेज पे नाचती हो ना, जाओ कोठे पे भी नाचा करो, ज़्यादा पैसा मिलेगा। आंचल रोने कहती है, अंकित अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं डांस नहीं करूँगी। आज के बाद बस तुम गुस्सा ना हो मेरी जान। अंकित कहता, मेरा दिल भर गया है तुमसे, अब मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। आंचल अगर तुमने अब कांटेक्ट किया तो मैं तुम्हें बेच दूँगा, तुम्हारी खूबसूरती के अच्छे दाम लग जाएंगे। यह सब कहकर अंकित आंचल को सभी जगह से ब्लॉक कर देता है। आंचल की तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। जिस इंसान को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, उसने धोखा दे दिया। आंचल को लगा अंकित गुस्से में गया है, अभी वो आएगा। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए, पर अंकित ने आंचल को अनब्लॉक तक ना किया। आंचल का अब रो रो कर बुरा हाल है। आंचल अब पूरी रात सोती नहीं है, सिर्फ रोती रहती है। आंचल तो अंकित के प्यार में पागल हो गई। अब आंचल को अपने खाने पीने का भी होश नहीं है। आंचल अपनी रोती आंखों की फ़ोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती है, जिससे कोई अंकित को बता दे कि आंचल का क्या हाल है। सब लोग आंचल को बहुत समझाते हैं, पर आंचल नहीं मानती है। अंकित ब्रेकअप के बाद आंचल के पास बहुत प्रपोजल आए, पर आंचल किसी भी लड़के की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती। आंचल के दिलो दिमाग में सिर्फ अंकित रहता। एक दिन अंकित की दोस्त की बहन ने अंकित को आंचल का हाल बताया। बहुत फोर्स किया कि आंचल से बात कर लो। आंचल बैठे बैठे अंकित के लिए रो रही थी कि अंकित का मैसेज आया। आंचल खुश हो गई कि अंकित वापस आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकित आंचल से कहता, आज से हम यह ना सुने कि आंचल से बात कर लो। ब्रेकअप का मतलब सब खत्म हो गया है।
तुम रोकर मर भी जाओ तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आंचल ने अंकित के दोस्त की दीदी को कॉल किया, सब बताया। आज के बाद अगर हम मर भी जाएं ना तो मेरी मौत की खबर तक ना दीजिएगा। दीदी आंचल से कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि अंकित इतना बुरा लड़का है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आंचल तुम ये समझो, एक गंदी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई। अब तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ करो। आंचल के ज़्यादा रोने की वजह से आंचल डिप्रेशन में तो थी ही, उसके साथ दिल पे असर हो गया था। डॉक्टर ने बताया आपने किसी चीज़ का बहुत सदमा ले लिया है, इसलिए अपने दिल पे असर हो गया है। मैं कुछ दवा दे देता हूँ, अगर इससे आराम नहीं हुआ तो आपका ऑपरेशन करना होगा। आंचल का मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा था। आंचल अब अंकित से ध्यान हटाने के लिए अपने पढ़ाई में बिजी हो गई। ये वक्त आंचल के लिए बहुत मुश्किल था, पर आंचल ने हिम्मत करके किसी तरह आगे निकली। इसी तरह 10 साल निकल गए। आंचल ने अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर डॉक्टर बन गई। एक दिन अंकित के सीने में तेज़ दर्द हुआ। अंकित डॉक्टर के पास गया, एक सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने। अंकित आंचल को देखकर खुश हो गया। आंचल, हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? आंचल ने अंकित को बिल्कुल एक मरीज की तरह ट्रीट किया। अंकित की रिपोर्ट देखकर आंचल कहने लगी, अंकित आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगी। उस सर्जरी में भी बचने के चांस बहुत कम है। आंचल के ये कहने पर आंचल के आँख में अंकित के लिए एक फ़िक्र तक ना थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इस ऑपरेशन में अंकित की जान भी जा सकती थी। अंकित का आज ऑपरेशन था। अंकित को लगा आंचल उसका ऑपरेशन करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर थे। अंकित आंचल से बोला, आंचल क्या तुम मेरा ऑपरेशन करोगी? आंचल कहती है, क्या है ना अंकित, आज मेरा ऑपरेशन करने का मन नहीं है और आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर जा रही हूँ। अंकित को आंचल की यह सब बातें उसके दिल में चुभ रही थी। अंकित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अंकित का ऑपरेशन के टाइम ही अंकित ने दम तोड़ दिया। जब आंचल बाहर से घूम के आई, देखा कोई मरीज ख़त्म हो गया है। आंचल ने नर्स से पूछा, यह कैसे हो गया? कौन से वार्ड के हैं ये? नर्स ने बताया, अंकित नाम है पेशेंट है जो हार्ट ऑपरेशन के लिए आए थे, वो ही हैं। ऑपरेशन के टाइम ही ये ख़त्म हो गए। अंकित की मौत की खबर सुनते ही आंचल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आंचल का दिल भी नहीं किया एक बार अंकित का मरा चेहरा तक देख ले। आंचल खुश थी कि जिस इंसान ने मुझे जीते जी मारा था, आज वो खुद मर गया। आखिर अंकित को अपने पापों की सज़ा मिल गई।